बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका दोस्त मोहम्मद वकास। यहाँ पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के धर्मशाला स्टेडियम की, जो इस वक्त रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो लास्ट टेस्ट मैच होगा, इस हवाले से नाज़रीन आप देखें कि हिंदुस्तान अब तक 3 मैचेस विन कर चुका है, 1 मैच लूज कर चुका है। और ऐसे समझ कि ड्रापिंग श्रापिंग का कोई यहाँ पर ऐसे समझने कोई शो हुआ नहीं कि एक मैच ड्रॉप हो जाता है, इस तरह से कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि आप धर्मशाला का जो मवाज़न है वो पाकिस्तान के किसी एक स्टेडियम से कीजिए, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, तो आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगे। और हिंदुस्तान के प्लेयर्स की ओवरऑल जो आप देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, ओवरऑल कारकर्दगी देख लें, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानब। चैनल पर नए तो इसको लाजम सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन धर्मशाला स्टेडियम जो है, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर अहमियत इख्तियार कर चुका है और लास्ट जो मैचेस है वो यहाँ पर रखेगा। और अहम बात कि इस लास्ट मैच को देखने के लिए इंग्लैंड से तकरीबन, जो मैंने खबर पढ़ी, ये खबर आई हुई थी, ट्विटर के ऊपर शेयर की गई थी हिंदुस्तान की जानिब से। वो खबर ये थी कि यहाँ पर 25 यानी 2500 जो शौकीन क्रिकेट है वो इंग्लैंड से आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या करने, इस मैच को देखने, इस मैच का नज़ारा करने के लिए। तो ये वो बात है यार। अब यहाँ पर देखें कि वो क्यों आ रहे हैं और इससे हिंदुस्तान की इकानमी पर कितनी असर पड़ेगा, हिंदुस्तान के ऊपर कितनी इफेक्ट पड़ेगा। यह हिंदुस्तान, याद रखिए कि जब 2500 अफराद हिंदुस्तान का वीज़ा लेगा, वीज़ा अप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो एक किस्म की इकानमी है वो परवान चढ़ेगी। साफ ज़ाहिर है कि वो जहाँ पर जो इंग्लैंड से समंदर पार से यहाँ पर मैचेस देखने आ रहे हैं, उन्होंने वीआईपी होटल बुक करवाने हैं, वीआईपी उनका सिस्टम होगा। और हिंदुस्तान की इन जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ है, तो उससे जितनी अर्निंग होगी, उस अर्न का जो फ़ायदा है वो बीसीसीआई को होगा। अगर बीसीसीआई को होगा तो ऐसे समझ के डायरेक्टली हिंदुस्तान को होगा। तो हिंदुस्तान अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो माहौल क्रिएट करता है, वो माहौल बनाता है, और इस माहौल को एंजॉय करने के लिए फिर फॉरेन कंट्री से जो विजिटर हैं, जो ऐसे समझ लें जिनको आप सियाह कह सकते हैं, वो भी आते हैं सैर व तफरीह करने के लिए। ये यानी एक तरह की उनकी भी सैर तफरीह होगी, वो मैच भी इंजॉय करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें देखेंगे भी। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि यार आप लोग भी पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, कराची के स्टेडियम का हशर आप देख लें, लाहौर के स्टेडियम का हशर देख लें, रावलपिंडी के स्टेडियम का हशर देख लें, और मुल्तान के स्टेडियम का भी हशर आप लोग देख लें कि यहाँ पर क्या हशर है। यहाँ पर जो डीसीओ बैठे हुए वो कहता है, अभी आपने हसन अपना मोहम्मद आमिर की फैमिली का ये वो रवैया देखा, यानी एक पाकिस्तान का नेशनल क्रिकेटर सुपरस्टार जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, जिसने पाकिस्तान की फतवाहत दिलवाई हैं, उसका एक नाम है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। आप देखें कि सचिन तेंदुलकर है, इसने हिंदुस्तान के लिए अगर खेला है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करती है, सफरी दस्तावेजात जो उसकी फ्री में होती हैं, यानी वो जहाँ भी जाएं वहाँ पर उसकी कोई जो ना वो कटौती टिकट वगैरह के वो पैसे पे नहीं करते, वो गवर्नमेंट करती है। क्यों? वो अपने उस सुपरस्टार को रिस्पेक्ट देती है, अपने उस सुपरस्टार को इज्जत देती है उसके कारनामे की वजह से। और यहाँ पर क्या होता है कि मुल्तान स्टेडियम के अंदर एक तो वो मोइन खान की फैमिली बैठी होती है, दूसरा मोहम्मद आमिर की फैमिली बैठी हुई थी। तो डीसीओ मुल्तान जो है वो बेवकूफ़ आ जाते, वो आकर क्या कहते कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आप लिहाजा यहाँ से उठें। यहाँ ये स्टेडियम मेरे अंडर आता है, इस स्टेडियम का ओनर मैं हूँ। ये कौन कहता है? ये नाज़रीन कहते हैं मुल्तान का डीसीओ, और मोहम्मद आमिर की फैमिली को यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर शिफ्ट कर देता है। जब मोहम्मद आमिर को इस चीज़ का इल्म होता है तो मोहम्मद आमिर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, मोहम्मद आमिर इसके ऊपर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराते हैं कि इनकी जुर्रत किस तरह हुई कि यार इन लोगों ने मेरी फैमिली के साथ क्या क्या बदतमीज़ी की है, लिहाजा जो वज़ीर आला है वो इसके खिलाफ नोटिस ले। तो यार वज़ीर आला किस चीज़ का नोटिस ले? यहाँ पर चलते सफारशी कल्चर है
किसी के खिलाफ कोई नोटिस नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा होगा और पैसा। और अब ये पहले चीज़ें बयान इसलिए मैं कर रहा था। अब हम उधर से बात करें जहाँ से ये फॉरेन कंट्री के विजिटर जो हैं, सियाह जो हैं, शौकीन जो हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट देखने आ रहे हैं 25। क्या हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से इंतज़ाम होंगे कि वो बैठे हों और जो धर्मशाला स्टेडियम है या वहाँ का जो सिटी का जो DCO है या DPO है या डिप्टी कमिश्नर है, जो भी है, वो आ जाए और वो इंग्लैंड के शौकीन क्रिकेट को कह के यार आप यहाँ से उठो और उठकर किसी और जगह पर चले जाओ, यहाँ पर आपको इजाज़त नहीं है यहाँ पर मैचेस देखने की, यहाँ पर मेरी फैमिली बैठेगी, ये मेरे अंडर तले आता है। तो क्या हिंदुस्तान का वहाँ पर नाम रोशन होगा? बल्कि वो लोग हिंदुस्तान का गिला करेंगे, शिकवा करेंगे और इस तरह नेक्स्ट वो दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि आपने भी हिंदुस्तान में जाकर क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? क्योंकि वहाँ के लोग बदतमीजी करते अफसरान जो है। तो इससे हिंदुस्तान की क्रिकेट को क्या होगा? नुकसान होगा। और ना ही हिंदुस्तान इस तरह से करता है, बल्कि उनके लिए आला किस्म का वाटर होगा, उनके लिए सब कुछ फ्री में होगा। जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि हिंदुस्तान के जो BCCI के ओनर हैं जय शाह, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जितनी भी शौकीन क्रिकेट मैच खेलने आएंगे उनको जो वाटर, मिनरल वाटर जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। वो ग्राउंड के अंदर बैठ कर जो है वो पी सकते हैं। अब इसी तरह पाकिस्तान का PSL देख लें, क्या यहाँ पर एक घूंट भी किसी को फ्री में मिलता है? एक घूंट भी फ्री में नहीं मिलता यार। तो हम भी इस चीज का रोना रोते हैं कि यार कुछ तो आप लोग जो है ना वो हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान से अगर आप मुवाजना करते हैं हर चीज में, तो इसमें भी मुवाजना करें। हिंदुस्तान का अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मुकाबला करें, यहाँ पर भी सीखें कि वो इस तरह से इन्वेस्ट करके अपने कंट्री को, अपने लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं और हम लोग वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ के वहाँ ठहरे हुए हैं। तो इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा आप ऐसे समझ लें कि हाईलाइट करना चाहिए, इनके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए और कौम को दिखाना चाहिए और कौम इन चीज़ों को देखे और कौम इन चीज़ों को पहचाने कि यार ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। तो हिंदुस्तान का आप मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर ग्राउंड भी हिंदुस्तान जैसे होने चाहिए, वहाँ पर इंतजामात भी हिंदुस्तान जैसे होने चाहिए और फिर जो वहाँ के अफसरान हैं उनका जो सलूक है, यानी हिंदुस्तान के जो अफसरान, जिस तरह से पाकिस्तान से भी बहुत से यार लोग गए थे, आपको याद होगा, जो हिंदुस्तान के अंदर विजिट करने गए थे वर्ल्ड कप देखने, उनके भी साथ इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ पेश आए। तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो भी इस तरह से करें, लोगों के साथ इज्जत के साथ पेश आएँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और आप लोग कर भी सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।